आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगर समझना चाहते हो ना, आला हज़रत की किताबें पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि आला हज़रत कौन है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार अपनी माँ के पास आते हैं, कहते हैं माँ मुझे मदीना जाना है। माँ मदीने वाले आका की बहुत याद आ रही है, और जब ये इश्क हो जाता है ना तो इसमें तड़प बहुत होती है। माँ कहती है ठीक है बेटा, फिर क्या बात है, जाओ मदीना चले जाओ, मैं तुम्हारा सामान तैयार करती हूँ, मैं इजाज़त देती हूँ तुम्हें कि तुम मदीना मुनव्वरा चले जाओ। आला हज़रत अर्ज़ करते अम्मी इस बार तो भाई का नंबर है, इस बार तो भाई जाएंगे। माँ कहती है तुम भी चले जाओ। आला हज़रत कहते हैं नहीं अम्मी, इस बार भाई जाएंगे और अगली बार हम चले जाएंगे। आला हज़रत हुजूर के इश्क में रोया करते थे। एक बार अगर हाजी हज के लिए चला जाता है, दोबारा लौट के आता है, कोई उम्रे पर चला जाता है, दोबारा लौट के आता है, तो जब याद आती है तो आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब याद आती है दिल तड़प जाता है, आँखों से अश्क जारी हो जाते हैं। आला हज़रत की वालिदा कहती ठीक है हसन चले जाएंगे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सामान तैयार किया गया और इमाम अहमद रज़ा से उनकी माँ बोली कि जाओ भाई को छोड़ के आओ। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जाते हैं उनको छोड़ने के लिए, लेकिन दिल तड़प रहा है, आंसू निकल रहे हैं, अश्क जारी हैं। आप जहाज़ पे बिठाल देते हैं और वहीं पर आप बैठ जाते हैं। सारे लोग जहाज़ के अंदर बैठ जाते हैं, सब लोग इत्मीनान से बैठ गए, जहाज़ चलने वाला। आला हज़रत बैठ गए और इतनी तेज़ी के साथ रोने लगे, इस तरीके से आपके आंसू बह रहे थे कि लोगों ने बर्दाश्त नहीं कर पाया। लोग दौड़ के आपके पास आए और कहने लगे हज़रत अगर आप नहीं गए ना तो हम कोई भी नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे अगर तो हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका रोना हमें नहीं देखा जा रहा है। आला हज़रत को यूँ इस कदर याद आने लगी कि कुछ पूछिए मत। आला हज़रत के आंसू नहीं थम रहे, इतनी तेज़ी के साथ रो रहे कि जहाज़ के सारे लोग उतर के आ गए और आला हज़रत से कहने लगे अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। आला हज़रत ने फरमाया आप हमें ले जाना चाहते हैं, हम नहीं गए तो आप भी नहीं जाएंगे। कहा बिल्कुल, अगर आप नहीं गए तो हम भी नहीं जाएंगे। कहा ठीक है, अगर मेरी माँ ने इजाज़त नहीं दी तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि मैं माँ का बड़ा अदब करता हूँ, माँ का हुक्म मानता हूँ। अगर मेरी माँ इजाज़त दे देगी तो हम आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। आला हज़रत ने कहा अब मैं माँ से इजाज़त लेने के लिए जाता हूँ। माँ से इजाज़त लेने के लिए आला हज़रत आए। जैसे ही माँ के पास आए कहने लगे माँ तो सब समझ रही थी कि आला हज़रत क्या चाहते हैं। आला हज़रत ने अभी कहना ही चाहा था तो माँ बोली कि बेटे जाओ, तुम्हारा सामान हमने तैयार कर दिया है, तुम्हारी बैग तैयार कर दी है, कपड़े सब रख दिए हैं, तुम्हारा सारा सामान तैयार कर दिया है, जाओ फिर देर किस बात की है, जल्दी निकल जाओ। आला हज़रत ने जब माँ की ये बात सुनी तो दिल खुश झूमने लगा और खुशी खुशी अपना सामान लिया और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों के साथ चल दिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की धड़कनें तेज़ हो गईं। जैसे ही मदीना शरीफ करीब आया ना, जब मदीना शरीफ करीब आता है और हाजी जब जाते हैं, जैसे ही देखते हैं मदीना शरीफ करीब आ रहा है तो उनकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। बस उन्हें लगता है कि बस फ़ौरन जल्द से जल्द आका की बारगाह में हाज़िरी हो जाए, जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएँ। और आला हज़रत का इश्क फिर देखिए किस कमाल, किस हद तक आला हज़रत का इश्क था। जैसे ही आपने गुंबद खज़रा देखा दिल धड़कने लगा, आँखों से अश्क जारी हो गए। और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीने में पहुँचे, आपके वहाँ पर एक मुरीद और ख़लीफ़ा रहा करते थे जिनका नाम ज़ियाउद्दीन मदनी था। आप जितने दिन वहाँ ठहरे उनके यहाँ ठहरे और दिल में तमन्ना यही थी, उमंग यही थी, आरज़ू यही थी कि एक बार सरकार अपना चेहरा दिखा दें, एक बार सरकार का चेहरा देख लूँ, एक बार सरकार से ज़ाहिरी मुलाकात कर लूँ। अपनी एक नात लिखी और लिखने के बाद कहते हैं ज़ियाउद्दीन चल गुंबद खज़रा के करीब चलते हैं, लौ लगाएंगे और ये नात शरीफ पढ़ेंगे। जैसे ही आए गुंबद खज़रा के करीब, आला हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी भी थे और आके पढ़ने लगे वो सुए लाला ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और ज़ियाउद्दीन मदनी से कहते हैं ज़ियाउद्दीन देख वो यमन का बादशाह, वो मिस्र का बादशाह, वो फुला जगह का बादशाह, वो फुला जगह का बादशाह, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जब आपने अशार पढ़े उसके बाद कहते हैं ज़ियाउद्दीन मैंने भी क्या तमन्ना की, मैंने भी क्या आरज़ू की, मैं कहाँ और कहाँ सरकार का दर, कहाँ सरकार, और मैं आरज़ू क्या लेके आया हूँ, मैं तमन्ना क्या कर रहा हूँ कि सरकार अपना ज़ाहिरी दीदार कराएंगे। कोई क्या पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। जब इतना शेर पढ़ा आपने, जब इतना कहा तो ज़ियाउद्दीन कहते ने देखा सरकार आला हज़रत को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी मुलाकात हुई और मैंने देखा आला हज़रत कदमों से लिपटे हुए हैं। गोया कि आला हज़रत जब कदमों से हुजूर के लिपटे होंगे तो यही कहते होंगे ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते,
झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते।